मिला से सब ने और खीर तने दिखा के माल खा के वो दिखा के करे। अब कबीर साहब वापस आ जा, इस बात ने सिद्ध कर दिया। आया जी वो बिणजार का रूप, कबीर का रूप दरिया का आगे फिर लाग गया। कबीर दिखा बोला बिड़ गया, थोड़ी बार और डिट जा के जुल्म हो गए। दोनों कबीर दिखा, दो टिक जा थोड़ा सा, समझ गया। इसलिए कबीर साहब कहने लगे अब तुम आ गया, तेरी मर्जी, थोड़ा और तुम हो। वो गायब हो गए, वो उठा जा। अब कोई भाई को और प्रश्न करे तो उसकी मर्जी से। संत महात्मा जानते हैं अनजान होते, जानते हैं अनजान होते, इसीलिए उनका विश्वास था, श्रद्धा थी। थोड़ी बार पहले और भी ये कह रहा था कि जो मालिक की भक्ति करता उसका रूप बन जाता। पलटू जी भी ऐसी बातें बड़ी कहते हैं। तो क्या कह रहे थे पहले कि ये बात कर रहा था कि उस मालिक के घर में न जात है, न कोई कौम है, न कोई मजहब है, उस मालिक को तो भक्ति प्यारी से। कितना कोई भी हो, बड़ा चाहे कितना छोटा बड़ा हो, भक्ति करता हो प्यारा से मालिक के घर में। इन भाइयों ने क्या, वो भी कबीर साहब का शब्द था, ये भी कबीर साहब का शब्द है कि कबीर साहब कहते हैं गुरु क्या करया, बलिहारी गुरुदेव की दिया, बलिहारी गुरुदेव की जिन भरमगढ़ दिया तोड़, के उस गुरुदेव की मैं बलिहारी सो। है सतगुरु, मेरा एक भरम था। कौन सा भरम था कबीर साहब का? अब वो कबीर साहब पूर्ण पुरुष का भरम था, हाँ था। कौन सा भरम था? वो भरमगढ़ मेरा तोड़ दिया। क्या पता रामानंद का टूटा, कबीर साहब का टूटा, मैं टूट गया दोनों का। इस बात ने देखे था किसी को सतगुरु भी त्यार देता और किसी को शिष्य भी त्यार देता। आपको चेला भी गुरु को, हाँ चेला भी सतगुरु को त्यार देता। किसको त्यारा? रामानंद त्यार दिया कबीर साहब ने, त्यारा कि नहीं? इसीलिए गोरखनाथ अपने गुरु ने घृष्मत काट जाया और आन के नर क्या करा, कितना बड़ा शब्द से आलन मिटिया जंजालन मिटिया, तक्कर होया न पूरा जी, कुल का नाश कोई मत करियो, गुरु मिला न पूरा जी। अपने आप को नहीं कंधा मन ने गुरु पूरा नहीं मिला, अपने गुरु ने कहता है कि आपको गुरु पूरा नहीं मिला, मेरे को तो पूरा था मेरा गुरु। तो मच्छंदर नाथ अपने गुरु को पूरा कहता, मेरा गुरु मच्छंदर पूरा था। बड़े अपने गुरु दलत दर तक काट लिया। अब तो सिद्ध होगी और भी काफी बातें बता सकता है ऐसी। ये बखत होता विश्वाचार का, इनका अधिकार था और उन्हें चारना भी चाहिए था। मन क्या कहा कि भरमगढ़ दिया तोड़, बलिहारी गुरुदेव की जिन भरमगढ़ दिया। कौन सा भरमगढ़ तोड़ा? सतगुरु वो भरमगढ़ तोड़ते हैं कि जिसमें हम फिर वापस नहीं आएंगे। कौन सा भरमगढ़ तोड़ दिया उन्होंने? उन्हें ये भरमगढ़ तोड़ा कि हम उस सतपुरुष के अंश था, उस कुल मालिक की अंश थे, हम उस कुल मालिक ने भूल गए। किस तरह भूली? अब शब्द गाया, अब घर भूली अपना, अपना घर को हम भूल गए। अब वापस किस तरह जावा? ये कोई भेदी ही मिल जाता है तो बिल्कुल 16 ने ठीक है। मेरे पास में मौन मन खोला था कि जिसकी बात से कि एक बाबा जी आया, वो कहने लगा कि मैं आपसे एक बात करने आया सु, जवान सा लत्ते दे रहे, मैं लत्ते मांगता दे दो इसे। बोला नहीं मैं तो काम है, मैं बताओ। बोला मैं ये पूछने आया सु, सुरत के कितने शब्द किस प्रकार का होता, कैसा होता? मैं कोशे को शब्द 10 है भाई, तू कोशे की बात करता है। बोला मैं सुरत के ऊपर चढ़ाई जाती है। मैं तू किसका? बोला फलाने का सत्संगी सु, मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्यों टैप करते हैं। मैंने कहा वो मेरा मिंतर से, और तू चला जाए खड़ा हो कि पगला उस वर्ग का तो मानस सज्जन मिलना नहीं, वो बहुत प्रेमी मानस है, बहुत अच्छा। ये जरूर कहूंगा सुरत शब्द का वाक्यकार नहीं है। फिर अपनी हद का पूरा क्या करता है? बोला पुतली तो मैंने उल्टी मोड़नी सीख ली। वहां पुतली उल्टी मोड़ती तो लट थप्पड़ लागण से मुड़ जाती है, कईयों की नींद आओ जिद भी मुड़ जाती है। सूरज शब्द का योग सो बड़ा टेढ़ा। सूरज शब्द के योग को जब सीख लिया तो सह को नींद तो कपाड़िया भी सारा कर दे। पहले लोग वो छबीने पड़े रहे, अगर उनको ज्ञान निर्जड़ हो जाया करते थे। आज सूरज शब्द का योग तो ऐसा था, कितनी बार बैठो किसी तरह रहो, उसमें सारी बातें याद रहती हैं।
और मंजिलों पर जाते हैं, उन मंजिलों का ध्यान भी रहता ज्यों का त्यों। और उनको ये भी पता रहता है मैं आज ब्रह्म लोक में पहुंच गया या राम लोक में, कृष्ण लोक में, इंद्र लोक में, अब मेरी रसाई इतनी होगी। वो सारी तय कर जाते, फिर भी उनको ज्ञान रहता, बेहोश नहीं होते। और बेहोश भी रहते संत मत ऐसी वस्तु जो जमाना अब नहीं है ने, जो कपाड़िया कोई देखा साधने वाला, कोई कपाड़िया जो लिया करते उसमें 1 लाख वर्ष की उम्र होया करती थी, हाड में पिरान होया करते थे। अब बताइए अगर आया जो सतयुग की बात है, जब आया त्रेता युग 10,000 वर्ष की उम्र कपाड़िया उस बुद्धि साझा करते थे। और बैठ जा रमण महाराज जी मिसाल दिया करते थे। एक राजा था, वो राजा अपने भांडने कहने लगा यार तू सारे खेल दिखाता है। संत उसको एक बाजीगर का खेल मानते, आज लंबी मिसाल से चला तो फिर मेरी याद दुआ देना कि संत का चमत्कार क्या होता, संत क्या बताता। और ये रिद्धियां सिद्धियां करामाते आसन और ये जब तब ये सारे के सारे बाजीगर का खेल, भस्मरेजम का खेल और ये नटों का खेल सही है। बुरा न मान जाना कि मैं आपको सीधी बातें बता दूंगा। मेरा तजर्बा 5 वर्ष की उम्र में, तो उन्हें क्या कह रहा था मैं, वो कहने लगा भाई तू सारी खेल दिखाता है, तू नटने कहने लगा या उसने भांडने, तने एक खेल नहीं देखा। बोला बताओ। बोला मैंने को तो ये खेल देखो, महात्मा का सांग भरती देखो। बोला जरूर दिखाऊंगा। उन्हें आया अणकी ने बैठ गया, महात्मा बन की बैठ गया। सारी दुनिया उसके पास में चली गई। मैं भी एक बार बैठा था, बड़ा भारी लाराला देश का देश चला गया था। मैं उसमें एक लंगोटी रखा करता था, तो सारा देश का देश चलेगा देखने लिए। भाई महात्मा समय किसी तो नहीं बोला ना, इस तरह वो क्या कराया उस भांड ने कि वो महात्मा बन के बैठ गया। सारा देश गया, राजा भी चला गया, दर्शन करा महात्मा। राजा ने पिछाना नहीं नो, आपको 13 भांड से राजा ने 10,000 की थैली चढ़ा दी उसका आगे। वो उसने थैली बगा की मारी ले जाए। उन्हें सोचा राजा ने 10,000 की थैली क्या माने रखती है, अगर महात्मा से इसको तू राजा हो कि 20-25 हजार रुपये दिए, वह भी बगा दिए, ले जा। कि मैं हाथ नहीं लगाता, ले जा। वो ले गया। महात्मा दूसरे उठ के गया। बोले लाओ महाराज बधाई दो। बोले क्या की बधाई? कि मैं महात्मा का सांग दिखाता है। सत्संगियों में बनावटी सांग में भी इतनी ताकत से मैंने ये सांग दिखाए। इसमें मतलब सत्संगी बन की न भीख मंगे बन जाते हो, तो महात्मा बन की न सत्संगन बन की न और न्यारे न्यारे सांग करना शुरू कर दे। लानत है, धोखा देना जीव को। अपने आप को ये कहते हैं तू डॉक्टर पर ना जाइए, मैं तन ठीक कर दूंगी। ऐसी औरतें मेरे पास आती हैं, उनको पाप चढ़ जाता मानस मारे जितना वो इतना जुल्म कर देते। मैं नाम क्या नहीं, मेरे पास में पिछले दिन गए थे, तो बधाई मांगी। बधाई दो। क्या की बधाई? कि आपने तो मैं सांग दिखाया था महात्मा का। अरे बोला देखो 25,000 रुपये हुए कौन लिए? बोला महात्मा का बट्टा लाग जाता, फिर मेरा सांग झूठा उतरता है। मैं तो सच्चा सांग करके दिखाया था। आप जो बेन वो 100 मन समन। इसका नाम महात्मा है। सत्संगियों वो देने वाला कौन है? राजा। मिसाल लाता हूं कि देने वाला राजा वो मालिक से, राधा स्वामी दयाल से, वकाल पुरुष सतगुरु राम से देने वाला। हमने दुनिया को सांग दिखा के कुछ नहीं लेना, लेंगे वो देंगे। मेरे पास भी बतेरे देने लेने वाले आते हैं, मैं अपनी जान बचाने कह देता हूं मालिक मैं तो इससे दूर हूं, मैंने ना फंसा देना। एक दिन मैंने कोई वो सेवा थी, मैं संभालने लग गया। देखो घड़ी का नहीं, मेरा ध्यान काटे। मैं बोले या न्यू ठगती है। मैं अपनी बातें बता देता, मैं लखों की नहीं रखता नहीं कि न्यू ठगती है या बड़े बड़े योगी ठग लिए इसने। कि मैं पीछे गण लगा, मैं देने थे किसी ने प्रसाद लाए थे, गण लगा। मेरा टाइम हो गया, देखा मेरा तुम्हारा टाइम 10-5 मिनट गई है। तेरा भला न्यू ठगती है यार।
ठगनी क्या नैना झुमकाव तेरे कबीर हाथ निया। कबीर कुण तुम सारे कबीर सो। कोई भाई ये का सारे कबीर हो, मर तुम कबीर बनो जिद कबीर सो। उस कबीर के ऊपर पर्दा घेर रखा से सो तो सारे कबीर, मर कबीर के ऊपर पर्दा घेर लिया। जैसे कि एक दीवे के ऊपर लालटेन के ऊपर टाट चढ़ा देते बोरियों के, इसका प्रकाश भीतरे रह जाता है। और जब तारो तो प्रकाश, इसीलिए तुम कबीर सो सब के सब मीरा सो। पर उसको और पर्दा पड़ गया, वो ढक लिया सब। किस तरह ढक लिया ये पता नहीं लगा नहीं। किसने ढका कि कबीर कबीर के करो सो दो अपना शरीर। पांचों इंद्री बस करता का नाम कबीर। के पांचों इंद्रियों को काबू में कर लेता कबीर साहब कहता वो एक कबीर। अगर कामी से ते कोडी काने, क्रोधी से कोडी काने, लोभी से कोडी काने, मोम फंसा बैठे कोडी, अहंकारी से ते कोडी काने। वही महात्मा फिर क्या कैसे कि कर लगा राजा की ले अब और भी शान दिखा सकता। बोले हाँ के, बोले हम कपाड़िया सार सकते, हम सीख लिया सारा। बोले देखा के देगा। बोले एक घोड़ा जोड़ा, वो कपाड़िया सार की बैठ गया। महाराज जी शवरलाल बड़े अच्छे परम संत थे। उन्होंने लिखा कि कपाड़िया सार की बैठ गया। अब मौत हुई, वो 2 दिन 10 दिन 2 महीने 6 महीने कौन क्या। राजा बोले न्यूज कड़ा गिर गया उसके ऊपर। वो राजा भी गुजर गया, उसका बेटा भी गुजर गया, पोता रह गया। वो ऐसी मौज आई, वो खुदवाण में कड़ा लकड़िया। जब कड़ा टनकार लागी, आप इस बात ने मानोगे न कि पहले हाट में पिरान थे सतयुग में। लाख वर्ष की उम्र न्यू थी, हाड़ नहीं बढ़ता, इतने जीव नहीं लकड़ता नहीं। तो जो टनकार लागी वो उसकी समाधि खुल गई। हटाए पड़नर का ल्या राजा घोड़ा जोड़ा, ल्या राजा घोड़ा जोड़ा। वो कहने लगे क्या बात है, कौन है तू? बोला मैं तुम्हारा भांड सुन। किस वक्त की बात से? फलाना राजा। बोला अब तो उसका पोता आई, तेरे दिन बीत गया। ये उस जमाने की बातें, आज वो जमाना नहीं। आज वो जमाना से कि संत मत में जैसे कई बार ऐसी बातें कही कि सतयुग में इतनी उम्र थी, मगर क्या था? अब इस जीवात्मा को ऊपर क्या चढ़ा था? इसके ऊपर आवरण चढ़ा था। सतयुग में आवरण था, और आवरण को दूर करने के लिए क्या तंत्र था, क्या था? बबेक। ये बबेक मत, गुलाब दास ये कहते हैं बबेक मत बड़ा सच्चा। बबेक सीखते हैं, करते नहीं न। गुलाब दास ये बड़े अच्छे महात्मा हुए हैं, मगर ये बबेक सीखने लग गए। अब बबेक तो करया जाता है। जिस तरह ये कबीर पंथी कई आते हैं, वह कहते हैं हम पारखी पारख करांगे। वो पारख क्या करें? पारखी तो रविदास जी थे, दादू जी थे, पलटू जी थे, मीराबाई से जो बाई थी, भीलनी थी। पारखी तो ये थे। अगर ये पारख तुम्हारे पास हो तो आइए पारख कर लिया, हम दिखाइए पारख। पारख तो स्वामी जी महाराज जितने आए पारखी थे, जिधर पारख करके रमणा काम कर गए। तुम किसके पारखी हो? तुम तो सारा चेहरा है गिरा है हो रहा से। जैसे मानस भजन करता वो तो अलग है, दिखाई देता, चाहे बीमार होगा तब भी ना रह पाइएगा। भक्ति का तो रंग रूप ही नारा से। महात्मा भी घिर जाते हैं भक्ति को देख करके न। बड़े बड़े राजे भी ढीले पड़ जाते भक्ति को देख के न। देखा नहीं रामायण में? रामायण सागर ने कितना बताया से वासिष्ठ की कुटिया पर गए या मतंग ऋषि कुटिया, सबके प्रकाश दिखता रहा। इसलिए ये प्रकाश बार नहीं था। संत इस प्रकाश को